सभी साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय मौर्य अरोमा होम्योपैथिक क्लिनिक से। साथियों, होम्योपैथिक मदर टिंचर्स की हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम केवल और केवल होम्योपैथिक मदर टिंचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में, जिसे हम आम भाषा के अंदर बच्चेदानी की गांठ या बच्चेदानी की रसोली के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में आप लोगों ने भी कभी न कभी इसके बारे में सुना। साथियों, यह एक ऐसी गांठ है जो आमतौर पर कैंसर में तब्दील नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है। बहुत ज़्यादा ऐसी महिलाएं जिनको इस चीज़ की समस्या है, उनमें बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ होती है इस चीज़ से, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान रहती है। साथियों, होम्योपैथिक मदर टिंचर्स के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के अंदर आपका इंटरेस्ट है और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, वो आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि कर रहे हैं, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जो साथी हैं जिसका इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। यह एक हमारे लिए आपकी तरफ से प्रोत्साहन होगा। साथियों, आज बात करने वाले हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि इसके क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों से ये हो सकता है। साथियों, जैसे जैसे किसी महिला की उम्र बढ़ती है, वो 35, 40, 45, 50 की एज के अंदर जब वो पहुंचती है, तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस एक दूसरी दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं, और जिसके कारण कि उसके अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा उस दिशा में आगे बढ़ती है कि वो एक दूसरे के साथ इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और इस वजह से बॉडी के अंदर फाइब्रॉइड जो हम जिसे बोलते हैं, या यूट्राइन फाइब्रॉइड जिसे हम बोलते हैं, उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक कारण इसका है हार्मोनल इम्बैलेंस। साथियों, दूसरा इसका एक मेजर कारण है, वो है जेनेटिक इश्यूज। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को इस तरह की समस्या रही है, तो आपको फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथियों, इसका तीसरा कारण है ओबेसिटी। आज की जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, जिसमें ओबेसिटी आमतौर पर हर एक में एक ऐसा कारण बनती है जिससे कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आगे बढ़ती हैं, क्योंकि जो हमारा सिडेंट्री लाइफ है उसकी वजह से मेहनत छूट गई है और बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो गया है और एक्सरसाइज की कमी हो गई है। ऐसा देखने में आया है कि उसकी वजह से भी फाइब्रॉइड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, तीसरी बात है, जो हमारी डाइट है वो डाइट प्रॉपर न हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, तो अगर ऐसी समस्याएं रहती हैं तो भी फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथियों, फाइब्रॉइड के जो टाइप्स है कि कितने तरीके का टाइप है, मोटे मोटे तौर पर बात ये आ गई कि वहाँ पर लंप डेवलप हो रहा है। अब वो लंप किस जगह पर डेवलप हो रहा है, इसके बेसिस पर मेडिकल साइंस ने उसका नॉमेनक्लेचर किया है, उसको एक नाम दिया गया है। साथियों, हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस की जो वॉल है वो एक थिक वॉल होती है। उसकी एक आउटर सरफेस है, उसका एक इनर सरफेस अंदर की तरफ, और एक वॉल अपने आप में जो थिक है वो है। अगर वॉल के अंदर ही अगर फाइब्रॉइड डेवलप हो जाता है तो हम उसे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के नाम से जानते हैं। अगर वॉल के आउटर सरफेस के ऊपर अगर कोई फाइब्रॉइड डेवलप हो जाता है तो उसे सबसिरोसल फाइब्रॉइड के नाम से जाना जाता है। अगर वॉल के अंदर की तरफ, बिल्कुल फाइब्रॉइड के अंदर की तरफ, इंटरनल वॉल के अंदर अगर फाइब्रॉइड डेवलप होता है तो उसे सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड के नाम से जानते हैं। और अगर वॉल के साथ एक पेडेंकुलेटेड फॉर्म के अंदर एक स्टॉक के साथ वो अटैच हो जाता है, एक अटैचमेंट होती है और उसके बाद फाइब्रॉइड डेवलप होता है, तो उसे पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड के नाम से जानते हैं। साथियों, इसमें अलग अलग टाइप्स के अनुसार थोड़े बहुत सिम्टम्स के अंदर चेंजेस उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर वॉल के ऊपर की तरफ अगर वॉल के ऊपर की साइड अगर फाइब्रॉइड डेवलप हो रहा है तो वो बाकी के ऑर्गन्स को पुश करता है, बाकी जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनको पुश करेगा, एक ऐसी फीलिंग आएगी। अगर वो वॉल के अंदर है, इंट्राम्यूरल है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूट्राइन ब्लीडिंग होगी और बहुत ज़्यादा पेन होगा फीमेल को। और अगर वो सबम्यूकोजल है, अंदर की तरफ है, तो उसकी वजह से बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा, प्रोलैप्स यूट्रस की शिकायत हमें देखने को मिलती है।
साथियों, इसके साथ साथ ये वो सिम्टम्स थे जो अलग अलग टाइप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा फीमेल्स परेशान रहती हैं। फीमेल्स में जो पीरियड्स हैं वो बहुत लंबे तक चलते हैं। पहला दिन है उसमें उतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे, लेकिन जो सेकंड डे से बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग और बहुत ज़्यादा उसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक, बहुत 5 दिन तक, 7 दिन तक, 10 दिन तक उसके पीरियड चलते हैं और बहुत ज़्यादा वीक फील करने लग जाती है। साथियों, ट्रीटमेंट के तौर पर जो आम तौर तरह का ट्रीटमेंट प्रचलन के अंदर है उसमें एलोपैथिक विंग हमारा इसमें जो केवल और केवल हार्मोनल इसमें ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं या फिर इसको ऑपरेट किया जाता है। साथियों, होम्योपैथी के अंदर अगर आप कंप्लीट केस आपका होम्योपैथ के पास डिस्कस करते हैं और आपकी इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन प्लान वो स्टार्ट करते हैं तो इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है केवल और केवल होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। किसी भी तरह के ऑपरेशन की जरूरत बहुत सारे केसेस के अंदर नहीं पड़ती। किसी भी तरह के हार्मोनल ट्रीटमेंट की जरूरत इस तरह केसेस में नहीं पड़ती। साथियों, इस तरह की समस्या के अंदर बहुत तरह की मेडिसिन कॉम्बिनेशन काम में आते हैं, लेकिन उसमें आम तौर पर जो होम्योपैथ्स जिस सबसे एक मेन मेडिसिन जिसको इंक्लूड करते हैं वो है थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस, एक मदर टिंचर। इस तरह की पैकिंग के अंदर ये आता है 100 ml के अंदर या 30 ml के अंदर, अलग अलग कंपनियों के द्वारा। साथियों, इसको अगर आप दिन में 3 बार 15-15 ड्रॉप्स लेंगे आधे कप पानी के अंदर तो ये इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने में आए हैं। अब साथियों, बात करते हैं थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस की डिटेल के अंदर, और डिटेल के अंदर ये और कहाँ कहाँ पर काम करती है और इसका मेन जो स्फीयर ऑफ एक्शन है इस मदर टिंचर का वो कहाँ कहाँ पर है। फीमेल्स के अंदर अगर पीरियड्स पहले दिन स्टार्ट होकर दूसरे दिन से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, 10 से 15 दिन तक अगर पीरियड्स चल रहे हैं, क्रैम्प्स उसके अंदर बार बार उठ रहे हैं, जो ब्लड निकल रहा है वो कोएगुलेटेड ब्लड है, डार्क ब्लड है, प्रोफ्यूज ब्लड है, और 15 दिन तक अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं और पेशेंट इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि वो उसके अगले 10 से 12-15 दिन के अंदर भी वो रिकवर नहीं कर पाता और रिकवरी से पहले ही अगले पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर आप थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी कंडीशन साथियों, फाइब्रॉइड्स के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मदर टिंचर्स है जो यूज होता है और इसको लगातार लंबे समय तक दूसरी मेडिसिन के साथ कंबाइन करके लेने में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथियों, फाइब्रॉइड की वजह से अगर आपको बियरिंग डाउन सेंसेशन या प्रोलैप्स ऑफ द यूट्राई महसूस होता है, अगर आपको बार बार यूरिनेशन की समस्या होती है, क्योंकि फाइब्रॉइड की वजह से आपके ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, इस वजह से बार बार यूरिनेशन की शिकायत रहती है और इसी वजह से कई बार पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड भी फील करता है क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर भी उसका प्रेशर जा रहा होता है अगर उसका साइज बढ़ गया है तो इस तरह की कंडीशन फाइब्रॉइड्स के अंदर इसमें देखने को मिलती है। बीच बीच में पेशेंट को इसकी वजह से वॉमिटिंग की शिकायत भी साथियों देखने को मिलती है। इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखने के आए हैं। साथियों, इसमें एक मेजर सिम्टम है जो है वो अगर एक खास तरह का ल्यूकोरिया यानी कि सफ़ेद पानी की समस्या, महिलाओं के अंदर सफ़ेद पानी की जो समस्या है उसका वो बहुत परेशान रहती है और आमतौर पर इसका इलाज ना वो लेने के लिए जाती हैं और अगर लेने के लिए जाती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को बाकी अलग पैथीज के अंदर नहीं मिलते। साथियों, अगर ल्यूकोरिया मेंसिस से पहले हो रहा है और मेंसिस खत्म होने के बाद फिर से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह के खास ल्यूकोरिया के अंदर जिसमें उसका एमिलियोरेशन ड्यूरिंग मेंसिस है और एग्रवेशन आफ्टर मेंसिस है, उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। साथियों, एक ऐसा सिम्टम जिसके बारे में आमतौर पर थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस की उतनी बातचीत नहीं चलती है लेकिन इसमें बहुत अच्छा काम करती है, वो है कि यूरिक एसिड डायथेसिस। अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रहा है, अगर आपके यूरिन के अंदर यूरिक एसिड के सेडिमेंट्स की मात्रा बढ़ रही है, अगर आपका जो यूरिन है उसमें रेड सेडिमेंट्स आ रहे हैं,
तो आप थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथियों, ये था हमारा आज का मदर टिंचर थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस। फाइब्रॉइड्स के अंदर इसके साथ साथ एक और मदर टिंचर भी बहुत प्रचलन में है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसी सीरीज़ में उसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप इसको लगातार देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।